नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे समान विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो इस पीढ़ी से हैं। इसके सेट 1 और सेट 2 को हम लोग देखेंगे। आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए सेट 1 के एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं हम लोग। तो इसके पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक जो होती है ये लाल रंग के प्रकाश में होती है। लाल रंग और नीला रंग में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और सबसे कम जो होता है ये हरा रंग में होता है। नेक्स्ट हमारा है, दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? तो दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु जो होता है ये राइजोबियम होता है, जो दलहनी पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन जो है ये नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? पादप में जल तथा खनिज लवण का संचालन जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। और जाइलम जो होता है एक निर्जीव होता है और जो जड़ों से जल को पत्तियों के पास में लेकर जाता है। और ये फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम एक सजीव होता है और ये जो होता है ये पत्ती में तैयार शर्करा पौधे के सभी भागों में ये पहुंचाता है। नेक्स्ट हमारा है, पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? तो पौधों में खाद्य पदार्थ जो पहुंचता है ये फ्लोएम के माध्यम से पहुंचता है। नेक्स्ट हमारा है, आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? तो आत्महत्या की थैली जो है ये लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। और राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन की फैक्ट्री इसको बोलते हैं। और लाइसोसोम की खोज जो किया था ये डी डुवे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज जो था ये डी डुवे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री हम राइबोसोम को कहते हैं और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। आज शरीर का पावड़ हाउस जो कहलाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है ये राइबोसोम के द्वारा ही होता है, जिसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन ये कॉर्नबर्ग के आर्थर कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। वाटसन और क्रीक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। नेक्स्ट हमारा है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण यह हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, बच्चे का लिंग का निर्धारित किसके गुणसूत्र से होता है? तो ये हमेशा पिता के गुणसूत्र से ही बच्चे के लिंग का निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मधुमेह रोग जो होता है ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है। और इंसुलिन जो होता है ये अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीविका के बीटा कोशिका से ये स्रावित होता है इंसुलिन। नेक्स्ट हमारा है, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? तो इंसुलिन शरीर में जो होता है ये अग्नाशय में बनता है। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन बी और सी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है और ए डी ई और के ये जो होता है वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट हमारा है, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो मानव मूत्र में जो होता है ये विटामिन सी उत्सर्जित होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं इसको। और विटामिन बी1 को हम थायमिन के नाम से जानते हैं और विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं और विटामिन के को फिलोनक्विन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है ये सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। और केल्विन में बात करें 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट हमारा है, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य के मेरुदंड से जो होता है ये 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। नेक्स्ट हमारा है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज जो किया गया था ये वाल्डेयर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या जो होती है ये 23 जोड़ी होती है, जो 46 होती है। और मटर में बात करें तो मटर में 14 होता है, प्याज में 16 होता है, अमीबा में 250 होता है और कुत्ता में बात करें तो ये 78 होता है, कबूतर में जो होता है वो 80 होता है और चूहा की बात करें तो चूहा में ये 42 गुणसूत्र होते हैं, यानी सभी में अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो सबसे छोटी जीवित कोशिका जो होता है ये माइकोप्लाज्मा होता है। नेक्स्ट हमारा है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है सबसे लंबी। नेक्स्ट हमारा है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ जो होता है ये डीएनए होता है। नेक्स्ट है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? तो कोशिका के भीतर जो श्वसन का केंद्र होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और शरीर का पावर हाउस जो है हम माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं।
राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, लाइबोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो टमाटर का खाने योग्य भाग जो होता है ये होता है फल भित्ति। नेक्स्ट है पपीता का खाने योग्य भाग क्या है? तो पपीता का खाने योग्य भाग जो होता है ये मध्य फल भित्ति होता है। नेक्स्ट हमारा है हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो हल्दी में पीला रंग जो होता है ये कुरकुमिन के कारण होता है, और लाइकोपिन के कारण जो होता है ये टमाटर का रंग लाल होता है, और मूत्र का रंग जो पीला होता है ये यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट हमारे टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर में लाल जो होता है ये लाइकोपिन के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा है दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है? तो दूध में पाए जाने वाला शर्करा जो होता है ये लैक्टोज होता है। नेक्स्ट है जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व जो होता है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, और जल का न्यूनतम आयतन भी जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है। नेक्स्ट हमारा है वेदन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? तो वेदन क्षमता सबसे अधिक जो होता है ये गामा किरण का होता है। अगर इसको घटते क्रम में बात करें तो सबसे अधिक गामा किरण में होता है, और उसके बाद जो होता है ये एक्स किरण में होता है यानी एक्सरे में, और उसके बाद जो होता है ये पाराबैंगनी में होता है, और सबसे कम जो होता है ये अवरक्त किरण में होता है। नेक्स्ट हमारा है सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग में होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है ये बैंगनी रंग में होता है, और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य की बात की जाए तो सबसे अधिक लाल में होता है, और विचलन की बात किया जाए तो विचलन सबसे अधिक जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है, और सबसे कम विचलन जो होता है ये लाल रंग का होता है। प्रिज्म से जो गुजरता है 7 रंग गुजरती है, और इसमें सबसे अधिक विचलन जो होता है ये सबसे नीचे वाला जो रंग होता है बैंगनी इसी का होता है, और सबसे ऊपर जो होता है वो लाल रंग होता है, उसका विचलन सबसे कम होता है। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल अधिकतम जो होती है ये होती है निर्वात में, और ध्वनि की चाल जो अधिकतम होती है वो ठोस में होती है, जैसे इस्पात में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है। नेक्स्ट हमारा अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला जो दिखता है ये प्रकीर्णन के कारण ही दिखता है, काला। नेक्स्ट हमारा है समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? समुद्र का जल नीला जो होता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। और तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो तारे जो हैं अपवर्तन के कारण टिमटिमाते रहते हैं। नेक्स्ट है हीटर का तार किसका बना होता है? तो हीटर का तार जो बना होता है ये नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट हमारा है तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो ये केशिकत्व क्रिया के कारण तेल की दीप की बत्ती में ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट हमारा है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है? तो इसमें से ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके मात्रा में अधिकता होने पर गर्मी वायुमंडल में बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारा है ये सेट नंबर 2 का हम लोग पहला क्वेश्चन अब देखेंगे। सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है हमारा बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बीजों का अध्ययन जो होता है ये स्पर्मोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी जो होता है ये फलों का अध्ययन कहलाता है। माइकोलॉजी जो होता है ये कवक का अध्ययन होता है, और पेडोलॉजी जो होता है ये मृदा का अध्ययन होता है। नेक्स्ट हमारा है नींबू में डाइवेक रोग किसकी कमी से होता है? तो नींबू में डाइवेक रोग जो होता है ये कॉपर की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा है वरुणा योजना का संबंध किससे है? तो वरुणा योजना का संबंध जो है ये कृत्रिम वर्षा से है। कृत्रिम वर्षा जो है कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है ये कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ जो है ये थैलोफाइटा है। नेक्स्ट हमारा है नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है ये 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट हमारा है अल्फांसो एवं अम्रपाली किसकी प्रजाति है? तो अल्फांसो एवं अम्रपाली जो है ये आम की प्रजाति है। नेक्स्ट हमारा है अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? अंगूर का बगीचा जो है ये नासिक को कहा जाता है। सबसे अधिक अंगूर जो है ये नासिक में मिलता है। नेक्स्ट हमारा है बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? तो बकरी के सानेन जो नस्ल है इसको विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? तो भारत का अन्न भंडार जो है ये पंजाब को कहा जाता है। और सबसे अधिक चावल का उत्पादन जो होता है ये पश्चिम बंगाल में होता है, और सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन जो होता है ये उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है ये मखदूम में स्थित है।
नेक्स्ट हमारा है मुर्गी के अंडा में कितना प्रोटीन होता है, तो मुर्गी का अंडा में प्रोटीन मिला जाता है ये 12% मिलता है। नेक्स्ट हमारा है बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है ये कैप्रा हिरकस है। नेक्स्ट हमारा है पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, तो पक्षियों का अध्ययन जो कहलाता है ये अर्निथोलॉजी कहलाता है। और इक्थियोलॉजी जो होता है ये मछलियों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी जो होता है ये कीटों का अध्ययन होता है। आम में लिटिल लीफ रोग जो होता है ये किस कारण होता है, तो आम में लिटिल लीफ रोग जो होता है ये जिंक की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा है फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया था, तो फसल बीमा योजना जो है ये 1 अप्रैल 1985 को लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारा है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान जो है ये बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, तो केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो स्थित है ये स्थित है बरेली में स्थित है। नेक्स्ट है हिरन का मांस क्या कहलाता है, तो हिरन का मांस जो कहलाता है ये बेनिसन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं, तो सर्वाधिक भेड़ जो पाले जाते हैं ये ऑस्ट्रेलिया में पाले जाते हैं। नेक्स्ट है भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो भूरी क्रांति का संबंध जो है ये उर्वरक का उत्पादन से है। और अंडा का उत्पादन जो होता है ये रजत क्रांति से है। और मछली का उत्पादन जो होता है ये नीली क्रांति से होता है। नेक्स्ट हमारा है रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो रजत क्रांति जो संबंधित है ये अंडा का उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो स्थित है ये हिसार में स्थित है, हरियाणा के हिसार में। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो औषधि शोध संस्थान जो है ये स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट है जमुनापारी किसकी एक प्रजाति है, तो जमुनापारी जो है ये एक बकरी की प्रजाति है। नेक्स्ट हमारा है मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मछलियों का अध्ययन जो होता है ये इक्थियोलॉजी कहलाता है। और मायोलॉजी जो होता है ये मांसपेशियों का अध्ययन होता है। और फाइकोलॉजी जो होता है ये कवक का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी जो होता है ये शैवाल का अध्ययन होता है। और माइकोलॉजी जो होता है माइकोलॉजी कवक का अध्ययन होता है। नेक्स्ट हमारा है जफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है, तो जफराबादी जो है ये भैंस की एक प्रजाति है। नेक्स्ट है सुअर का मांस क्या कहलाता है, तो सुअर के मांस को हम लोग जो कहते हैं ये पोर्क कहते हैं। नेक्स्ट मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मकड़ियों का अध्ययन जो होता है ये मकड़ियों का अध्ययन एरेनिलोलॉजी कहला जाता है। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन होता है। सिस्मोलॉजी जो भूकंप का अध्ययन होता है। नेक्स्ट हमारा है कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है, तो बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। नेक्स्ट है कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो कृष्ण क्रांति का संबंध जो है ये पेट्रोलियम के उत्पादन से है। उर्वरक का उत्पादन जो है ये भूरी क्रांति हो जाएगा। मसाला उत्पादन जो होता है ये बादामी क्रांति हो गया। और तिलहन का उत्पादन जो होता है ये पीली क्रांति हो। नेक्स्ट हमारा है प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है, तो प्रकृति का हलवाहा कहा जाता है ये केचुआ को कहा जाता है। नेक्स्ट है पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है, तो पश्मीना ऊन जो प्राप्त की जाती है ये बकरी से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट हमारा है सारंग मूंगा एवं खैरा किसकी प्रजाति है, तो सारंग मूंगा एवं खैरा जो प्रजाति है ये मधुमक्खी की प्रजाति है। नेक्स्ट हमारा है मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे होती है, तो मुर्गियों में रानीखेत बीमारी जो होती है ये विषाणु के कारण होती है। नेक्स्ट हमारा है भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम जो होता है ये ओविस एरीज होता है। नेक्स्ट है बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है, तो बच्चों वाली गाय को हम ये डैम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है कृत्रिम रेयान कहलाता है, तो कृत्रिम रेयान जो कहलाता है ये कहलाता है सिल्क कहलाता है। नेक्स्ट है सबसे पहला क्लोन स्तनधारी है, तो ये डॉली है सबसे पहला क्लोन स्तनधारी, ये भेड़ की प्रजाति है। नेक्स्ट हमारा है पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है, तो पीली क्रांति का संबंध जो है ये तिलहन के उत्पादन से है। नेक्स्ट है कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कच्चे फल को पकाने के लिए एथिलीन और एसिटिलीन दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विश्व का कहवां पात्र किसे कहा जाता है, तो विश्व का कहवां पात्र हम कहते हैं ये ब्राजील को कहवां पात्र कहते हैं विश्व का। नेक्स्ट है अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है, तो अंगोरा ऊन जो प्राप्त होता है ये खरगोश से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा है गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गाय का वैज्ञानिक नाम जो है ये बॉस इंडिकस होता है। इसी के साथ हमारा सेट 1 और 2 स्पीडी सामान्य विज्ञान का समाप्त हुआ। धन्यवाद।